सेना कभी हड़ताल पर नहीं जा सकती, हमारा देश असुरक्षित हो सकता है। पुलिस अगर हड़ताल पर नहीं जाती क्योंकि कानून व्यवस्था चरमरा सकता है। उन सबसे कम सफाई कर्मियों का योगदान हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में नहीं है। बात बात पर, छोटी छोटी सी बात पर हमारे भोले भाले कर्मचारियों को बरगला कर हड़ताल करा देना, ये बहुत बड़ा। शहर में अनियंत्रित वेंडर, अनियंत्रित ऑटो, अनियंत्रित बस के चलते आम लोगों का जीवन एकदम कराह कराह रहा है। कहिएगा, ये जो एक बहुप्रतीक्षित योजना रही है और अब कार्यक्रम चल रहा है, जो नालों का निर्माण हो रहा है बड़े रूप से, इसमें ये कहा जाता है कि आपकी भागीदारी ज़्यादा है, आपने बहुत पहले से इसकी मांग की थी। देखिए, पटना नगर निगम वार्ड नंबर 28 का जो पानी ड्रेन आउट होता है, वो टोटल पानी एसपी बर्मा रोड संप के पास इकट्ठा होने के बाद पूर्व में वह बाकरगंज नाला में निकलता था, लेकिन बाकरगंज नाला के काफ़ी सिल्टेड हो जाने से, बिल्कुल उसका स्थिति ख़राब हो जाने से, हमारे वार्ड 28 में आप लोग को याद होगा कि जल जमाव की भारी समस्या होती थी। तब हमने प्रयास करके करीब 2015 में ही एसपी बर्मा रोड संप एसटीपी का पूरा संप हाउस का जीर्णोद्वार करवाया सरकार के पास लग भीड़ के, और उसका आउटलेट को मंदिरी में निकाला। लेकिन उस वक्त ही हुआ था कि सर्वप्रथम एसपी बर्मा रोड संप के निर्माण के बाद इस एसपी बर्मा रोड संप में जो भी पानी जाता है, जो इनपुट है, उसको बाद में बदला जाएगा। लेकिन संप हाउस के जीर्णोद्वार के बाद उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया। ये बताया गया कि जब पटना में स्ट्रॉम ड्रेन वाटर परियोजना चलेगी तो उसमें इन योजनाओं को लिया जाएगा। तो पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, फुलवारी नगर परिषद, खगौल नगर परिषद के लिए जो संयुक्त रूप से योजनाएं बनी, जिस परियोजना का संचालन बुडको द्वारा किया जा रहा है, उसमें वार्ड 28 के सभी इलाके को छोड़ दिया गया। जब इस बात को हमने पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अमीनेश पराशर जी को इस पर ध्यान आकृष्ट कराया, तो उन्होंने सरकार से इस संबंध में पत्राचार की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी, कि जिन्होंने भी हमारे आवेदन पर त्वरित कार्रवाई किया। अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला जी, बुडको के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार जी, इन सभी लोगों ने, खास करके पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अमीनेश पराशर जी ने बहुत ही हमारी वार्ड की समस्या को समझा और इस योजना को स्वीकृति के लिए डीपीआर बनवा के सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि उन्होंने वार्ड की समस्या पर त्वरित संज्ञान लिया और बुडको द्वारा भेजे गए 4 योजनाओं के डीपीआर के लिए 13.51 करोड़ रुपया की स्वीकृति प्रदान की। और ये एक बहुत बड़ी योजना है। और वार्ड नंबर 28 में इससे गोड़िया टोली, सालिमपुरहरा, बनपर टोला, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, जमाल रोड, एसपी बर्मा रोड, सारे इलाके को लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। आप कुछ दिन पहले हमने चलाया था एक खबर कि आपने जो नगर निगम के कर्मचारी थे उनको आपने समझाया कि भाई आप हड़ताल ना करें, और वो आज भी काम कर रहे हैं। तो हड़ताल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पटना नगर निगम में जो अभी हड़ताल है वो बिल्कुल ही गलत है, इसका कहीं कोई मायने नहीं है। सरकार के स्तर पर जो मांगे लंबित है, जो सरकार ने पद को समाप्त कर दिया या आउटसोर्सिंग की बात को कर दी, वो नगर निगम के द्वारा तो पूरा नहीं किया जा सकता। उसको लेकर सिर्फ पटना नगर निगम में हड़ताल किया जाना, और वैसी परिस्थिति में जब पूरा पटना शहर डेंगू के महामारी को झेल रहा है, एक तरफ स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। पटना नगर निगम में आप लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि वर्तमान नगर आयुक्त के प्रयास से जो स्वच्छता के काम हुए, उससे पटना के रैंकिंग में व्यापक सुधार की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और उन सारी मंशाओं को एक साजिश के तहत नीचे गिराने के लिए हड़ताल कर दिया जाना, जिसका कहीं कोई मायने नहीं है। साजिश और आपको हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सेना कभी हड़ताल पर नहीं जा सकती, हमारा देश असुरक्षित हो सकता है। पुलिस अगर हड़ताल पर नहीं जाती क्योंकि कानून व्यवस्था चरमरा सकता है। उन सबसे कम सफाई कर्मियों का योगदान हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में नहीं है।
बात बात पर, छोटी छोटी सी बात पर हमारे भोले भाले कर्मचारियों को बरगला कर हड़ताल करा देना, ये बहुत बड़ा गलत बात है। आज ही हमने नगर आयुक्त से मिलकर, आज अभी आपसे मैं वार्ता कर रहा हूँ, उसके पूर्व में संडे को भी आज नगर आयुक्त ने कार्यालय खोला हुआ है। मैंने उनसे मिलकर कहा कि जो आउटसोर्सिंग की गलत परिभाषा कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में जो पटना नगर निगम में गठित कर दिए हैं कि तेल किसी का, गाड़ी किसी का, ड्राइवर किसी का, आदमी किसी का, ये सारे जंजाल में आज पटना शहर हड़ताल को झेल रहा है। उसको सही परिभाषित कीजिए और एक मुकम्मल निर्णय कीजिए ताकि पटना नगर निगम को बार बार के हड़ताल से और जनता को होने वाली कठिनाई से हम लोग बचा सकें। आप ही के क्षेत्र में वार्ड नंबर 28 में ही स्टेशन रोड भी आता है, जहां कई फुटपाती दुकानदार जो हैं वो परेशान हैं और हड़ताल कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पटना शहर में अनियंत्रित वेंडर, अनियंत्रित ऑटो, अनियंत्रित बस के चलते आम लोगों का जीवन एकदम कराह रहा है। इसीलिए हमने सरकार से मांग किया था, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, नगर निगम बोर्ड ने इस पर संज्ञान लिया और टाटा पार्क के पास जो अभी टाटा मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसमें विस्थापित होने वाले दुकानदारों को जगह देने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग जो बुद्धा स्मृति के पास पूर्व में बना हुआ है उसको वेंडिंग जोन में तब्दील करने का प्रस्ताव निगम बोर्ड ने पारित किया। उसके बाद सरकार ने इस पर स्वीकृति भी दे दी। तो हम लोगों ने और निगम का यही है कि जिन जिन लोगों के पास वेंडिंग का लाइसेंस है उन लोगों को वहाँ स्थान दिया जाए ताकि वो इज्जत से, प्रतिष्ठा से अपना रोजगार करें और अपने घर जाएं। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आदमी 10-10 दुकान लेके किराया, ये कैसे होगा? ये उचित है क्या? ये तो उचित नहीं है। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो नहीं कर सकते। अब उसके लिए फिर से सरकार को हम अनुरोध करेंगे कि वैसे लोग जो छूट गए हैं एक बार पुनः उनके वेंडिंग दुकान का सचित्र फोटो लेते हुए उनका भी लाइसेंस बनाया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।